हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथिक सॉल्यूशन। मैं डॉक्टर प्रियंका। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ डॉक्टर रेकविक की एक मेडिसिन जिसका नाम है R89। R89 यानी कि लाइपोफॉल मेडिसिन। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी क्योंकि वो हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ अगर लंबे समय से आपके हेयर फॉल हो रहे हैं और कुछ जगह पर आपके बाल जा चुके हैं यानी कि गंजापन है, एलोपेशिया की कंप्लेन है, उसके लिए भी ये मेडिसिन काफ़ी रामबाण है। तो आज मैं आपको इसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, इसमें कौन-कौन सी मेडिसिन है, कैसे वर्क करती है और साथ ही लास्ट में मैं आपको इसके साथ एक और मेडिसिन बताऊंगी जो साथ में यूज़ करने से इसका जो रिज़ल्ट होता है वो काफ़ी अच्छा और इफ़ेक्टिव होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे हेयर फॉल होते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद भी हो जाते हैं और नॉर्मली आपका पोल्यूशन है उसकी वजह से भी हो सकता है या फिर डैंड्रफ की वजह से होता है। डैंड्रफ में भी ये जो मेडिसिन मैं बता रही हूँ ये बहुत ही कारगर है। हेयर फॉल, ये हेयर्स की कोई भी समस्या है उसके लिए ये जो मेडिसिन है R89 ये काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है और इफ़ेक्टिव भी। तो इसमें जो आपका हेयर फॉल हो रहा है, ये जिसमें इसमें मेडिसिन्स डली हुई हैं, वो अलग-अलग तरीके से काम करती हैं और आपके हेयर फॉल को रोकती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन डली है, उसका नाम है अल्फ़ा अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा जो मेडिसिन होती है, वो जो हमारे शरीर में ताकत होती है और जो इसको बढ़ाती है और विटामिन्स की जो एब्ज़ॉर्प्शन कम होता है, यानी अगर हमारे शरीर में, बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सही क्वांटिटी में नहीं होगा जितना होना चाहिए, तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो जो ये अल्फ़ा अल्फ़ा मेडिसिन्स है, ये आपके जो शरीर में ताकत उसको बढ़ाती है, साथ ही साथ विटामिन्स के एब्ज़ॉर्प्शन को भी बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल में बहुत हद तक कमी आ जाती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है हाइपोफेसिस। हाइपोफेसिस जो मेडिसिन है वो हार्मोन्स को स्टेबल करती है। हार्मोन्स को स्टेबल करती है जिसकी वजह से आपका जो हेयर फॉल होता है वो नहीं होता है। कई बार हार्मोन्स की वजह से भी हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल होने के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो ये जो हाइपोफेसिस मेडिसिन्स है ये आपके हेयर फॉल को रोकती है क्योंकि ये हार्मोन्स को स्टेबल करती है। तीसरी जो मेडिसिन है वो है जुबिलेंस होम्योपैथिक मेडिसिन। ये जो मेडिसिन है ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि ये ब्लड प्यूरीफायर होती है, यानी कि ये ब्लड को साफ़ करती है, लीवर को स्ट्रॉन्ग करती है और साथ ही साथ जो बहुत ही फैटी एसेंशियल जो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, उन्हें ये बनाती है और उन्हें उन्हें ये सही रखती है क्योंकि अगर हमारे शरीर में, बॉडी में इसकी कमी हो जाती है, तो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मेडिसिन जुबिलेंस है, ये ब्लड को प्यूरीफाई करती है और जो कमी होती है फैटी एसिड्स की उसे पूरा करती है। और जो दूसरी मेडिसिन चौथी मेडिसिन है वो है काली फॉस। जैसा कि हमें पता है कि काली फॉस जो मेडिसिन होती है वो वीकनेस के लिए दी जाती है। हमारे होम्योपैथी में अगर वीकनेस की बात आती है तो काली फॉस सबसे पहले आती है। ये शारीरिक कमज़ोरी के साथ-साथ मानसिक कमज़ोरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यानी कि अगर मेंटली कोई वीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन है, तो काली फौज इसमें बहुत ही कारगर होती है। और क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब या फिर मेंटल टेंशन, स्ट्रेस की वज़ह से भी हेयर फॉल बहुत बड़ा रीज़न होता है इसका। तो काली फौज जो होती है, ये आपके मेंटल टेंशन को कम करती है, आपकी जो शारीरिक वो है, प्रॉब्लम है, उसकी जो कमी है, टेंशन है, कमज़ोरी है, उसे भी कम करती है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल रुक जाता है। तो ये जो कुछ मेडिसिन्स हैं, ये काफ़ी यूज़फुल होती है। एक मेडिसिन है, उसका नाम है लेसिथिनम। लेसिथिनम जो मेडिसिन होती है, ये आयरन एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाती है। हमारी बॉडी में आयरन एब्ज़ॉर्प्शन, आप ले रहे हैं आयरन बट आपकी बॉडी उसे अब्ज़ॉर्ब नहीं कर रही है, तो उसकी भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन आ जाती है और एनीमिया की वजह से भी हेयर फॉल होता है।
तो लेसिथिनम जो मेडिसिन है वो अगर बॉडी में एनीमिया है, एनीमिक है बॉडी, तो ये आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है और आपके शरीर में एनीमिया की कंडीशन को हटाती है, जिससे आपका हेयर फॉल नहीं होता है। तो ये कुछ मेडिसिन्स इसमें मिली हुई हैं। ये सारी मेडिसिन्स मिलके आपके हेयर फॉल की जो भी रीज़न हो, उस रीज़न को ये कंप्लीटली क्योर करती है। और ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसे आप खाने के साथ-साथ लगा भी सकते हैं। अपने स्कैल्प में इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो इसमें जो मेडिसिन है R89, अब हम चलते हैं कि इसे लेनी कैसे होती है। R89 मेडिसिन्स को आपको हाफ कप गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद आपको सुबह लेनी है, 10 से 15 बूंद आपको इसी तरह दोपहर में लेनी है और फिर रात में लेनी है। जैसे कि सारी मेडिसिन्स के साथ हम करते हैं कि खाना खाने और मेडिसिन्स में हम आधे घंटे का गैप रखते हैं, तो वो हमें यहाँ भी मेंटेन करना है, हमें गैप रखना है। और साथ ही साथ आपको इसे रात में सोने से पहले 5-10 बूंद अपने हाथों पर लेकर आपको मसाज करनी है, बहुत ही लाइट मसाज, मतलब आपको रगड़ना नहीं है, आपको हल्के हाथों से मसाज करना है उस एरिया में जहाँ पे आपके हेयर फॉल ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पे बाल्डनेस की कंडीशन आ गई है। और हेयर फॉल की कंडीशन में भी आप मसाज करेंगे और बाल्डनेस की कंडीशन में तो आपको उस एरिया में अच्छे से हल्के से मसाज करनी है, जिससे धीरे-धीरे ग्रोथ होगी हेयर्स की, यानी कि आपके जो बाल नहीं हैं वो भी धीरे-धीरे आने लगते हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन बाल आने लगते हैं, छोटे-छोटे बाल आने लगते हैं और हेयर फॉल की समस्या तो इस मेडिसिन से पूरी-पूरी ठीक हो जाती है। तो ये मेडिसिन आपको इस तरह यूज़ करनी है। साथ ही मैं आपसे कहूँगी कि आप जवरंडी का मदर टिंचर भी यूज़ करें। उसे आपको सिर्फ़ अप्लाई करना है इस मेडिसिन के साथ। R89 आपको लेनी है, खाने पीनी भी है और अप्लाई करनी है, और जबरंडी मदर टिंचर आपको सिर्फ अप्लाई करनी है। आप जबरंडी मदर टिंचर लेंगे, उसकी भी ठीक 5 से 10 बूंद आप अपने हाथों में लेंगे और जब आप नहाने जा रहे हैं उससे 10-15 मिनट पहले आपको अपने स्कैल्प में मसाज करनी है हल्की सी, और फिर वॉश कर देना है। और बस इतना ही आपको मदर टिंचर से करना है, जबरंडी मदर टिंचर से। तो बाकी आप ये मेडिसिन और R89 को आप यूज़ करेंगे। आप इसे 1 बॉटल यूज़ करें, ये 1 बॉटल लगभग आपकी 15 से 20 दिन चल जाती है, आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा। अगर आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव है, जो कि मैक्सिमम केसेस में ये बहुत ही अच्छी और अच्छा रिज़ल्ट देती है, तो डेफ़िनेटली ये देगी ही रिज़ल्ट। तो अगर आपके हेयर फॉल रुक रहे हैं और बाल आने में तो आपका थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कई-कई पेशेंट्स में ये छोटे-छोटे बाल भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है मेडिसिन्स। तो अगर आप रिज़ल्ट देख रहे हैं 15 डेज़ में, तो आप इसे कंटिन्यू करिए। लगभग 3 से 6 महीने आप इसे कंटिन्यू करेंगे, तो आपके हेयर फॉल की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो गंजेपन यानी कि बाल्डनेस की शिकायत है, उसमें भी आपके छोटे-छोटे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएँगे। अगर आप 3 टू 6 मंथ कंटिन्यू यूज़ करते हैं और मसाज करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, डेफ़िनेटली आपके छोटे-छोटे हेयर्स आ जाएँगे और हेयर फॉल की समस्या तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो ये जो मेडिसिन है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हेयर फॉल के लिए और साथ ही साथ बाल्डनेस के लिए। तो इसे आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से ले सकते हैं और इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। यानी कि R89 लाइपोपोल को आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। और आपको रात में इसकी 5 से 10 बूंद अपने हाथों में लेकर हल्का-सा आपको अपने स्कैल्प में मसाज करनी है। और जो जबरंडी मदर टिंचर है, इसे आपको जब आप नहाने जा रहे हैं, शावर लेने जा रहे हैं, उससे आपको 15 मिनट पहले आपको हल्की-सी मसाज करनी है। आप इसे कंटिन्यू 15 डेज़ तक करिए एंड अगर आपको रिज़ल्ट पॉज़िटिव मिल रहा है, तो आप इसे 3 टू 6 मंथ कंटिन्यू करिए। आपकी हेयर फॉल की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आज की ये नॉलेज है डॉक्टर रेक्विक की R89 मेडिसिन्स की, जो कि हेयर फॉल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आर ग्रुप की में और भी मेडिसिन्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अलग-अलग डिज़ीज़, अलग-अलग प्रॉब्लम के लिए। तो अगर किसी को किसी भी डिज़ीज़ या और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप बिल्कुल मैसेज सेक्शन में लिख सकते हैं।
इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसे भी आप मैसेज सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसे रिप्लाई भी करूँगी और अगर कोई डिज़ीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसे भी मैसेज करें, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूँगी।